हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम एवं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दोस्तों, हम ऐसी ट्रिक के माध्यम से जानेंगे ये दोनों क्वेश्चन कि आप बहुत ही सरल भाषा में सीख सकेंगे। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन क्लास 10th और क्लास 12th में अवश्य पूछे जाते हैं, इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरी वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस ट्रिक की बात कर लेते हैं कि इस ट्रिक से यह क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों, इस ट्रिक को याद करते ही आपको इसका आंसर बहुत ही इजीली तरीके से आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रिक है दांत 6 अंग मधारा। दांत 6 अंग मधारा ट्रिक का नाम है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि हमारी तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा एक दूसरे के परस्पर लंबवत आ जाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा किसको कहा जाता है? दोस्तों, जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आइए हम जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये मेरा हाथ है। दोस्तों, इस हाथ में इस वाले उंगली को अंगूठा कहा जाता है और दोस्तों, इस वाली उंगली को तर्जनी कहा जाता है और हमारे हाथ की सबसे बड़ी बीच की उंगली होती है, उसको हम मध्यमा कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा किस किस को कहा जाता है। दोस्तों, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि हमारी तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा एक दूसरे के परस्पर लंबवत आ जाएं, तब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रकट करे, अंगूठा चालक की गति की दिशा दर्शाए, तब मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा दर्शाएगी। जैसा कि इस ट्रिक में लिखा है, दा से दाएं हाथ और ता से तर्जनी। तर्जनी क्या दर्शाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय छा से क्षेत्र की दिशा प्रकट करे। और देखो दोस्तों, आ से है अंगूठा, अंगूठा दर्शाएगा चालक की गति, मतलब गा से गति की दिशा। और मध्यमा, मा से मध्यमा, मध्यमा प्रेरित धारा, मतलब धारा की दिशा प्रकट करेगा। तो दोस्तों, यह नियम है। आपको ट्रिक से बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए, जिससे कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से समझ में आ जाएगा और आप एग्जाम में बहुत ही आसानी से लिख देंगे। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से आंसर लिख देना है और उसके बाद में दोस्तों आपको एक डायग्राम बनाना है, जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों, डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाना है। आप अपने दाएं हाथ को देखकर इस डायग्राम को बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख लीजिए, डायग्राम में हमने किस प्रकार से हाथ का चित्र बनाया है, तो आप भी इसी प्रकार से आपके हाथ को देखकर इस प्रकार से आप चित्र बना लीजिए। दोस्तों, जैसा कि इस डायग्राम को मैंने बनाया है, देखिए दोस्तों, इस डायग्राम को मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। दोस्तों देखो, हमने जैसा कि परिभाषा में लिखा था उसी प्रकार इस डायग्राम में भी लिखा है। अंगूठा चालक की गति की दिशा दर्शा रहा है और दोस्तों, ये हमारी तर्जनी है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रकट कर रही है और हमारी मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा दर्शा रही है। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार से दाएं हाथ का चित्र बना देना है। उसके बाद आपको चित्र के नीचे लिख देना है, चित्र फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बहुत ही सरल भाषा में। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस नियम को याद करने की ट्रिक। दोस्तों, इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही इजीली तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रिक का नाम है बात चेमदा अम्बल। बात चेमदा अम्बल इस ट्रिक का नाम है। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम इस नियम को पढ़ लेते हैं, मतलब कि इसमें क्या लिखा है। दोस्तों, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत आ जाएं। दोस्तों,
क्या आप जानते हैं तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा किसको कहते हैं? दोस्तों नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। आइए सबसे पहले हम तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा इनको बारे में ही जान लेते हैं। तो दोस्तों आइए दोस्तों, जैसा कि आप देख लीजिए ये मेरा हाथ है। दोस्तों इसको अंगूठा कहा जाता है और इस वाली उंगली को तर्जनी कहा जाता है और ये बीच वाली उंगली को मध्यमा कहा जाता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा किसको कहते हैं। तो दोस्तों इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत आ जाएं, तब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाए, ता से देखो दोस्तों बा से बाएं हाथ, ता से तर्जनी, तर्जनी क्या दर्शाए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। छा से देखो दोस्तों ये छे क्षेत्र की दिशा मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाए। और माँ से मध्यमा, मध्यमा धा से धारा की दिशा दर्शाए। आ से अंगूठा बल, चालक पर लगने वाले बल की दिशा प्रकट करे। दोस्तों बा से मतलब बल से बल, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा प्रकट करेगा। दोस्तों हमारा नियम है, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत आ जाएं, तब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाए, मध्यमा धारा की दिशा दर्शाए, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा प्रकट करेगा। दोस्तों आप इस आंसर को लिखने के बाद ये डायग्राम बना दीजिए जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों डायग्राम कुछ इस प्रकार बनाना है, आप अपने बाएं हाथ को देखकर बना सकते हैं। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस ट्रिक को याद कर लेना है, फिर आपको अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से देखना है, इस प्रकार से देखना है और उसी प्रकार से आपको यह डायग्राम बना देना है। तो दोस्तों डायग्राम इसी प्रकार से बनाना है। फ्लेमिंग का मतलब ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। दोस्तों ये अंगूठा बना दीजिए आप, अंगूठा बल की दिशा प्रकट करेगा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रकट करेगी और मध्यमा धारा की दिशा दर्शाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको यह क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।